तो क्लास 9 स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में टॉपिक मोशन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे टॉपिक्स लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज किए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। आज हम अपने मोशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आज हम जो बात कर रहे थे ना, लास्ट लेक्चर में मैं आपको हिंट दिया था कि मैं आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, वही है आज का टॉपिक हमारा 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस। बच्चों 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मैं आपके सामने डिराइव करूंगा, उन पर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन तीनों इक्वेशंस में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मींस हम जो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें हमने एजम्पशन लिया है कि जो बॉडी है या व्हीकल है वो ट्रैवल कर रहा है किसके साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। और मैं आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ाया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मैंने आपको? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। दूसरी बात, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट। मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लियर किया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों। बॉडी ट्रैवल करे स्ट्रेट लाइन में और दूसरी बात वेलोसिटी इंक्रीज हो बट इक्वल अमाउंट से, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, तो हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में मुझे इक्वेशंस ड्राइव करनी है। सो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको याद करना होगा, आपको लर्न करना होगा, आपको रटना होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। v इक्वल्स टू u प्लस at। बोलो मेरे साथ, v इक्वल्स टू u प्लस at। इसमें v क्या बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t टाइम पीरियड। ये आपको सब ध्यान होना चाहिए। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t टाइम पीरियड। अब मेरे मन में ये है कि मैं आपको डिराइव करके बताऊं। डिराइव करूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकल मेथड। देखो मैंने आपको सिखाया था, एक्सेलरेशन जब पढ़ाया था, एक्सेलरेशन मतलब डिनोटेड बाय स्मॉल a। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये पढ़ाया था मैंने आपको। एक्सेलरेशन जब स्टार्ट किया था तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी मतलब v, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u और ये टाइम टेकन t। बच्चों t यहां पे डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए मल्टीप्लाई हो जाएगा a into t, at v माइनस u। ठीक है, तो क्या हुआ, v माइनस u इक्वल्स टू at। ये माइनस का u शिफ्ट करेंगे फ्रॉम LHS टू RHS, तो v कितना हो जाएगा, u प्लस at। क्या होना इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या डेवलप हुआ, बोलो, v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है बच्चों, इसे लर्न करना बच्चों। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है ये, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों, बोलो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों s क्या है, s डिस्टेंस, s क्या होता है, डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, t टाइम। इसको कैसे डिराइव करेंगे बताओ। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था ना, याद है आप लोगों को, क्या पढ़ाया था मैंने। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस
फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला दे चुका हूं लास्ट लेक्चर पे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। सो एवरेज वेलोसिटी कितना हो बोलो स्टूडेंट्स? इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, फाइनल वेलोसिटी मतलब v अपॉन 2। ओके, एक बात और सुनो, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये भी मैं फॉर्मूला आपको लास्ट लेक्चर में दे चुका हूं। लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला दिया था, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? s से। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? s से। और एवरेज वेलोसिटी को क्या फॉर्म मैंने वैल्यू बताई आपको? एवरेज वेलोसिटी क्या है बच्चों बोलो? u प्लस v अपॉन 2। u प्लस v अपॉन 2। बच्चों डिस्टेंस को डिनोट करते हैं s से। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बोलो? एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2। u प्लस v अपॉन 2 और इनटू क्या हो रहा है? टाइम। बच्चों एक बात सुनो, व्हाट इज v? ये v क्या है? आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था ना, उसमें मैंने v क्या बताया आपको? v इक्वल्स टू u प्लस at। क्या है v बताओ बच्चों? v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v के प्लेस पे क्या लिखोगे? u प्लस at अपॉन 2 और ये t। ध्यान दो, s इक्वल्स टू u प्लस u प्लस u 2u प्लस at अपॉन 2 और ये t। सॉल्व करो बच्चों इसको, ऐसे सॉल्व करें, देखो इधर s इक्वल्स टू ये हो गया 2u प्लस at अपॉन 2 और मल्टीप्लाई t से। नाउ s इक्वल्स टू 2u इंटू t, 2u इंटू t 2ut प्लस at इंटू t at स्क्वायर अपॉन 2। सेपरेटिंग द टर्म्स, 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ में आया? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया बच्चों? फिर से रिवाइज करें, हमने इसका डेरिवेशन कैसे किया? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड बाय u, फाइनल वेलोसिटी डिनोटेड बाय v अपॉन 2, u प्लस v अपॉन 2। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? u प्लस v अपॉन 2 टाइम t। ओके, फिर v को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v किसके इक्वल है? v इक्वल्स टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v क्या है? v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v के प्लेस पे क्या लिखोगे? u प्लस at, u प्लस u 2u प्लस at अपॉन 2। नाउ t मल्टीप्लाई विद 2u 2ut, t मल्टीप्लाई विद at स्क्वायर अपॉन 2। नाउ सेपरेटिंग द टर्म्स, 2ut upon 2 and at square upon 2. 2 से 2 cancel, ut plus half at square. S equal to ut plus half at square. This is your second equation of motion. अब मुझे डिराइव करना होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो स्टूडेंट्स, हम कैसे डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। बच्चों जितना जल्दी इक्वेशंस ऑफ मोशन लर्न करोगे, समझोगे, आपको न्यूमेरिकल्स में उतना बेनिफिट मिलेगा, जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसको ड्राइव कैसे करेंगे? इसको ड्राइव करने के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों को ही यूज करना होगा। लेकिन ये वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, v इक्वल्स टू u प्लस at
बच्चों ये यहाँ पर u प्लस का है ना, शिफ्ट करो लेफ्ट साइड पे तो क्या हो जाएगा माइनस u, बिल्कुल। और a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा बोलो, डिवाइड, तो ये हो गया t का वैल्यू। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t का वैल्यू फाइंड कर लिया, कितना, v माइनस u अपॉन a। नाउ हम जानते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, बताओ मुझे, s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, s इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। बच्चों u एज इट इज, t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट करो, क्या है t की वैल्यू बताओ, v माइनस u अपॉन a, t का वैल्यू बोलो v माइनस u अपॉन a, t के प्लेस पे क्या आएगा v माइनस u अपॉन a, t के प्लेस पे क्या आएगा v माइनस u अपॉन a। सॉल्व करो स्टूडेंट्स को। बच्चों एक बात सुनो, इसमें कुछ कॉमन है, मैथ्स लगाओ थोड़ी सी, मैथमेटिक्स कुछ कॉमन है, यहाँ पर v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ पर v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो कॉमन फैक्टर क्या आया, v माइनस यू अपॉन ए, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या बचा, ये फैक्टर तो आपने जस्ट कॉमन ले लिया, सो व्हाट लेफ्ट, u प्लस a बाय 2, और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर था v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, और मैं v माइनस यू अपॉन ए का एक फैक्टर तो कॉमन ले चुका हूं, सो एक फैक्टर रहेगा ना v माइनस यू अपॉन ए, बिकॉज ये पावर 2 था, सिंगल फैक्टर कॉमन ले लिया, सो लेफ्ट सिंगल फैक्टर ओनली। नाउ a to a कैंसल, v माइनस यू अपॉन a क्लास u प्लस v माइनस यू अपॉन 2, v माइनस यू अपॉन a। बच्चों 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 की टेबल में 2 कब आएगा, 2 टाइम्स, तो 2u प्लस v माइनस u, v माइनस u अपॉन a, 2u माइनस u, 2u माइनस u क्या होता है u, सो v प्लस u हो जाएगा ये तो, और यहाँ पे क्या चल रहा है s s s। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, देखो आगे, स्टूडेंट्स देखिए s कितना आया, s इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a एंड v प्लस यू अपॉन 2, ठीक है, क्लियर है बच्चों। a माइनस बी, a प्लस बी, मैथ्स में फॉर्मूला था ना, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 into a 2a, 2a multiply with s 2as, v square minus u square equals to 2as। क्लियर क्लास, ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इस तरह से मैंने तीनों इक्वेशंस डिराइव कर दी बाय यूजिंग मैथमेटिकल मेथड और वी कैन से एनालिटिकल मेथड। 3 इक्वेशंस कौन सी फिर से रिवाइज करते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, and v square minus u square equals to 2as, this is third equation of motion। अब मुझे करवाने हैं तीनों पे बेस न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा बच्चों, ध्यान से समझना। इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, क्वेश्चन में मेंशन है, इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी मतलब u 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी u is 0। इफ बॉडी स्टॉप्स, बॉडी किसी कारण रुक जाती है अचानक से, स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स और एनीथिंग, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स
और वॉट एवर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल दिया ब्रेक्स का मैंने, मतलब चलती हुई बॉडी अचानक से रुक जाती है, चलती हुई बॉडी अचानक से रुक जाती है, देन फाइनल वेलोसिटी मतलब v जीरो होगा इस केस में, ठीक है। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, u जीरो। इफ बॉडी स्टॉप्स, बॉडी चलती हुई बॉडी अचानक रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है बाय अप्लाइंग ब्रेक और समथिंग एल्स, देन फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। लास्ट पॉइंट नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोला बच्चों? इफ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन जीरो। ये तीनों पॉइंट्स नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देन इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इफ बॉडी स्टॉप्स by applying brakes or something else, then final velocity zero. If body moves with constant velocity, if body moves with constant velocity, then acceleration is zero. Because acceleration क्या होता है? Change in velocity upon time taken. लेकिन मैं बोल रहा हूँ body moves with constant velocity. Constant velocity मतलब velocity में कोई change है ही नहीं। जब velocity में कोई change नहीं है, तो acceleration क्या होगा? Zero. ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ स्कूटर एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 seconds जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। स्कूटर एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 seconds जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। मतलब बॉडी स्टार्ट हुआ है अचानक से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो हमने पढ़ाया था आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट है ना, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट है मींस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। यहां पे टाइमिंग 10 सेकंड दे रखा है तो मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये मीटर में हो गया और यहाँ पे 16 to 60 तो ये हो गया सेकंड्स में, मतलब मीटर पर सेकंड में। 0 0 0 0 6 1 जा 6 6 जा 6 6 कैंसिल, 10 मीटर पर सेकंड ये फाइनल वेलोसिटी। और हमें पता है हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इक्वल्स टू u प्लस at। v का वैल्यू 10, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू नहीं पता और टाइम t 10 सेकेंड्स, ठीक है। 10 इक्वल्स टू 0 प्लस समथिंग तो ये कितना हुआ? a इंटू 10। 0 ऐड करो नहीं करो फर्क थोड़ी पड़ता है। a इंटू 10, ठीक है। 10 यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा तो 10 1 10 तो a की वैल्यू कितनी हुई? 1। एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हुआ? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। चलती ट्रेन को अचानक से रोका गया है विद इन 20 seconds बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों, चलती हुई ट्रेन को अचानक से रोका गया है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। मैंने बताया था इसके बारे में भी। तो बॉडी मूविंग बॉडी ब्रॉट टू रेस्ट, देन फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो मींस v जीरो। मैंने पॉइंट्स आपको 3 लिखवाए थे ना बच्चों नोट्स में भी कि if a moving body brought to rest by applying brakes or something else, then its final velocity is zero. Okay, time कितना है? 20 seconds. t 20 seconds. और acceleration कितना है? Retardation means negative acceleration because हमने गाड़ी को रोका है
ब्रेक लगाया है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, बिकॉज चलती हुई गाड़ी एकदम से जीरो हो गई, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल रुक गई, जीरो हो गई, तो ये होगा a -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज रिटार्डेशन क्या होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, इसमें वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, डाउन होती है, कम होती है, जीरो हो गई, बिल्कुल स्टॉप कर दिया आपने। और अब क्या निकालना है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी u। तो क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, क्या होता है v इक्वल्स टू u प्लस at, v 0 है, u नहीं पता, a -2 टाइम 20 कितना हुआ बच्चों, प्लस माइनस माइनस 220 इज 40, ओके, तो u माइनस 40 इक्वल्स टू 0 है, तो u कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी कितना आया बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा था, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखो बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस with an initial velocity of 0.5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है, वेलोसिटी डाउन हो रहा है, किस रेट से, एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब बात बोलता है क्वेश्चन में वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। अब किस रेट से हो रहा है, 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a का क्या वैल्यू हुआ, -0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, बॉडी स्टॉप मतलब बॉडी को बिल्कुल रोकना है, जब मूविंग बॉडी ब्रॉट टू रेस्ट होता है, ब्रॉट टू स्टॉप होता है, उसको रोक देते तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी 0, बिकॉज़ मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, बिल्कुल हमें मूविंग बॉडी को स्टॉप करना है, मींस फाइनल वेलोसिटी 0। और क्या पूछा है, हाउ मच टाइम, t निकालना है, u पता है, v पता है, a पता है, t टाइम पूछा है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगेन यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है बोलो, v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at, v का वैल्यू बोलो 0, u का वैल्यू 0.5, a का वैल्यू -0.05 और t मुझे नहीं पता। स्टूडेंट्स देखिएगा 0.5 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 0.05 t, ये माइनस का 0.05 t यहां से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा 0.05 t, और ये 0.5 t फाइंड करना है बच्चों, 0.05 में मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड होगा बच्चों, ये पॉइंट हटाया, नीचे 10, ये पॉइंट रिमूव किया, ऊपर 100, 0 0 कैंसिल, 5 10s are 50 upon 5, 5 1s are 5 10s are, टाइम कितना आया 10 seconds, 10 seconds, आंसर इज 10 seconds। ओके क्लास, नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, रेसिंग कार has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन पता रखा है a 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What distance will it cover in 10 seconds? Time 10 seconds. After the start means जो कार है बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, स्टार्टिंग आफ्टर द स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द स्टार्ट बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट हुई होगी तो रेस्ट से तो स्टार्ट हुई होगी बच्चों, तो जब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 4,
टाइम 10 सेकेंड्स। ओके, मुझे क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस s। देखिएगा क्लास, मुझे s फाइंड करना है। a पता है, t पता है, u पता है, s फाइंड करना है। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे आप? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यूज करोगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना बच्चों? 0, टाइम 10, हाफ, a का वैल्यू 4, t स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर। 0 into something 0, हाफ 4, 10 का स्क्वायर 100, 2 1 सा 2 2 सा कितना हुआ? 2 into 100 200। सो डिस्टेंस कितना हुआ? 200 मीटर। What distance will it cover in 10 seconds? Racing car travel 200 meter, cover 200 meter in 10 seconds. Okay class, next देखो बच्चों, हमारा next numerical है a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes। ध्यान देना, स्कूटर का वेलोसिटी था, स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड और अचानक से उसको ब्रेक्स लगा के अप्लाई करके उसको रोका जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ब्रेक लगा के उसको बिल्कुल आप रेस्ट पे ला रहे हो, मींस अ बॉडी इज मूविंग एंड इट इज ब्रॉट टू रेस्ट by applying brakes। तो मैंने बताया था इसमें क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी 0। if a moving body brought to rest by applying brakes, मैंने बताया था आपको, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? 0। इनिशियल वेलोसिटी 10। ओके, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। How much distance will be covered by the scooter before it stops? कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा? क्या फाइंड करना है मुझे? डिस्टेंस। बच्चों कौन सा इक्वेशन यूज करें? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों u कितना है? 10। टाइम पता है मुझे? टाइम नहीं पता, टाइम मुझे नहीं पता। फिर तो मुझे इक्वेशन यूज नहीं करनी चाहिए, सेकंड इक्वेशन से हमारा काम ही नहीं होगा। नहीं, फिर तो हमें क्या यूज करना चाहिए? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यूज करना चाहिए? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है थर्ड इक्वेशन मोशन? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v पता है मुझे? v0। u पता है मुझे? 10। a का वैल्यू -0.5 और s मुझे नहीं पता। 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100। 0.5 क्या होता है बच्चों? 0.5 हाफ होता है ना? 0.5 क्या होता है? हाफ। 2 से 2 कैंसिल, s -100 माइनस s, माइनस कैंसिल, s कितना आया? 100 मीटर। आंसर इज 100 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड 100 मीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो, अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड्स। कार का इनिशियल स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। 20 से 60 आने पे उसे टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड्स। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना? बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही होता है। लेकिन बच्चों एक बात है, ये टाइम सेकेंड्स में है और आपका वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इनको पहले कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर है। सो कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में।
20 into 1000 और ये 60 किलोमीटर को मीटर में कैसे इंटू 1000 करेंगे और आवर को सेकंड में कैसे 60 करेंगे। 0 0 0 0 2 3 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 10 जा 5 10 जा 50 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करो किसमें मीटर पर सेकंड में कैसे 60 into 1000 और ये 60 0 0 0 0 6 10 जा 2 3 जा 2 5 जा 5 10 जा 50 by 3 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना है फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u और टाइम टेकन t। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम टेकन t। तो एक क्या हुआ v माइनस u अपॉन t। बच्चों v का वैल्यू बताओ 50/3, u का वैल्यू बताओ 50/9 और टाइम कितना टाइम 6 सेकेंड 6। बच्चों 50 कॉमन लो पहले तो 50 कॉमन लिया 1/3 माइनस 1/9 अपॉन 6 50। 3 और 9 का से बताओ 9 3 की टर्म 9 3 टाइम्स माइनस 1 और ये 1/6 है ना। तो कितना को सॉल्व करो 50 और 3 माइनस 1 2/9 और ये 1/6 2 1 जा 2 3 जा कितना हुआ 50 अपॉन 9 3 जा 27 50/27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बच्चों 50 अपॉन 27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या बोलोगे एक्सेलरेशन 50 अपॉन 27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आज जितना भी मैंने पढ़ाया इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करवाया बाय यूजिंग मैथमेटिकल मेथड, फिर उसके बेस में न्यूमेरिकल्स करवाया, इन सबको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करो, नोट्स कंप्लीट करो, प्लस इनको अच्छे से रिवाइज करो और न्यूमेरिकल्स की और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आपके पास एनसीईआरटी है या फिजिक्स की कोई रेफरेंस बुक है, रिफ्रेशर है, उसको उठाओ और न्यूमेरिकल स्टार्ट करो। कोई भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट है या कहीं भी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज करो बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा ग्राफिकल स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। अभी तक के लिए इतना काफी है, इसको रिवाइज करो बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।